हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, अगर हमको रिलेशनशिप डिफाइन करना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल है, इसका सिर्फ एक ही वे है कि हम डिफाइन करें कि कैसा रिलेशनशिप है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की। अगर दोस्तों हमारा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव पे, तो ये बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही जाती है, और जिसको हम रिस्पॉन्सिबल और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कैबिनेट कैन एंजॉय द रियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे रियल पावर कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। ऑन अदर हैंड, अगर दूसरी हाथ पे देखें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स की, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। जितनी पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव की वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, और प्रेसिडेंट का किसी भी हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के लिए। अब आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज द नॉमिनल पावर्स। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, द हेड ऑफ द स्टेट, अब बेसिकली जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें हेड ऑफ द स्टेट कई प्रकार से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट हो सकता है, गवर्नर जनरल हो सकता है, क्वीन या किंग हो सकता है। अब ऐसे स्टेट जहां पे प्रेसिडेंट है एज अ हेड ऑफ जनरल, वो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड हमारे इंडिया। और नेक्स्ट जहां पे गवर्नर जनरल है वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और ऐसे स्टेट जहां पे किंग और क्वींस रूल करते हैं वहां है ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, होलैंड। अब बेसिकली द मेन फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनली द हेड ऑफ द स्टेट एंजॉय मैनी पावर, बट इस प्रैक्टिस he does not utilize this power। अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खासियत यही है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन वो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ पे रियल पावर कैबिनेट और मिनिस्टर्स के पास में होती हैं, और बेसिकली दे कंट्रोल करता है हेड ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट आता है क्लियर एंड स्टेबल मेजोरिटी। In parliamentary government, the administration is run by the majority party। अब बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्टेबल और क्लियर मेजोरिटी होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, तो बेसिकली जो मेजोरिटी पार्टी पार्लियामेंट में आती है वही एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। यहाँ पे होता क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इन्वाइट करता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक सबमिट करे अपनी रिपोर्ट, जिसमें वो कलीग्स अपॉइंट करेगा एज अ हेड ऑफ स्टेट। और फिर आगे चलकर जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो कलीग्स पीएम के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उनको मिनिस्टर बना देता है। इस तरीके से कैबिनेट बनती है। द मिनिस्टर रिमेन्स इन हिज ऑफिस एज शॉल दे हैव मेजोरिटी सपोर्ट इन लोअर हाउस। अब दोस्तों, जो कैबिनेट फॉर्म हुई है विद द हेल्प ऑफ पीएम एंड द प्रेसिडेंट, अब ये तब तक अपना टेन्योर एंजॉय कर सकती है जब तक इसके पास मेजोरिटी है लोअर हाउस में। अब जैसे ही वो मेजोरिटी लूज करती है तो एंटायर कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है विद पीएम। अब दोस्तों, जहां पे बाई पार्टी सिस्टम है वहां पे गवर्नमेंट बनाना बहुत इजी है एज कंपेयर टू मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करना मुश्किल होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में कौन से वोट कौन सी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another features of the parliamentary government is that cabinet is collectively responsible to the parliament। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि बेसिकली जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में। इट मींस द डिसीजन वंस इज टेकन बाय द कैबिनेट, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच कैबिनेट टू सपोर्ट इट। अब इसका मतलब ये है, कोई भी मिनिस्ट्री के कैबिनेट के द्वारा कोई अगर डिसीजन ले लिया गया तो ये सारे कैबिनेट इनको सपोर्ट करेंगे। अब बाय द वे, अगर आउटसाइड रूप से वो एग्री नहीं है तब भी इनको ये सपोर्ट देना पड़ेगा कैबिनेट मीटिंग में। For the administration and policy, every department of the government, the minister are collectively responsible to the parliament। Basically जितने भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसीज हैं, हर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स होते हैं। इफ द पॉलिसी इज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ सिंगल मिनिस्टर, अगर कोई भी पॉलिसी इनफैक्ट रिलेट है सिंगल मिनिस्टर के लिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो इसको देख लेते हैं। देयर इज द एप्रीहेंशन ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ पे ऐसा आशंका होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप अपनाई जा सकती है। क्यों? देखते पड़े। If the cabinet has sufficient majority support in the lower house of the parliament, there is a apprehension of acting arbitrary in many matters। अब बेसिकली अगर हमारा
कैबिनेट को पूरा सपोर्ट है पार्लियामेंट का, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, देन यहाँ पे जो कैबिनेट है वो विदाउट एनी फियर हर मैटर पे डिस्कस करेगा। बाय द वर्च्यू ऑफ द लीडरशिप द पीएम हैज अ स्पेशल कंट्रोल ओवर द पॉलिटी। इन केस ऑफ अपोजिशन ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। अब बेसिकली अगर लोअर हाउस में इनका पूरी मेजोरिटी है तो पीएम के पास यहाँ पे कुछ स्पेशल कंट्रोल आ सकते हैं। जैसे अगर अपोजिशन कोई पॉलिसी को अपोज कर रहा है तो पीएम यहाँ पे डिसॉल्व कर सकता है हाउस एज अ हेड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे लस्की कहते हैं इट सर्टेनली गिव द एग्जीक्यूटिव अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी। अब लस्की कहते हैं यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव अपॉर्चुनिटी हम एक टायनरी बेसिकली क्रुएल्टी फुल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बिकम्स अनस्टेबल if the ruling party does not command a clear and absolute majority in the legislature in order to provide the stability of the government the parliamentary system it is essential that the ruling party should have sufficient support in the parliament। अब बेसिकली अगर रूलिंग पार्टी का प्रॉपर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं आती है लेजिस्लेचर में तो यहाँ पे गवर्नमेंट अनस्टेबल है। अगर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में स्टेबल करना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेजोरिटी चाहिए होती है। थर्ड है फ्रीक्वेंसी इन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू द अनसर्टेनिटी। अब बेसिकली इन फ्रांस ड्यूरिंग द थर्ड एंड फोर्थ रिपब्लिक बिफोर द कमिंग टू द पावर द सिचुएशन वाज वेरी डेंजरस द गवर्नमेंट हैज फ्रीक्वेंटली चेंज। अब यहाँ पे हम एग्जांपल फ्रांस का लेते हैं। ये टाइम है थर्ड और फोर्थ रिपब्लिक फ्रांस का। उस टाइम जो सिचुएशन गवर्नमेंट की बहुत खराब थी फ्रांस में कि हर 3 मंथ्स में गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी। The reason that was a coagulation of government in that country। अब यहाँ पे यही रीजन था कि बहुत सारी गवर्नमेंट कंबाइन हो गई थी, कोalition कर दिया था। विड्रॉ ऑफ द पार्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट ब्रॉट डाउनफॉल। अब इनमें कोगुलेशन हो गया था बहुत सारी पार्टीज का, अगर कोई भी एक पार्टी विड्रॉ करती तो गवर्नमेंट डाउनफॉल हो जाती थी। इसकी वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में आ गई और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स वर अनेबल टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। और जो फॉरेन बाहर की गवर्नमेंट है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करती है तो डिस्कस नहीं कर पाई जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस स्टेट में आई नहीं, फ्रांस में आई नहीं, जिससे इकोनॉमी बहुत बड़ी तरह से गिरी। तो दोस्तों इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नर इसमें एक्सप्लेन करते हैं द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज द सिस्टम इन विच एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट टू द लेजिस्लेटिव इन रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, टेन्योर, irresponsible it and their political policies। अब बेसिकली गवर्नर कहना ये चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर जो कि बेसिकली पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, ये कॉन्स्टिट्यूएंटली इंडिपेंडेंट रहते हैं लेजिस्लेटिव के लिए। और किस मैटर्स में, बेसिकली उनका ड्यूरेशन, उनका टेन्योर और उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज। In such a system, the chief of the state is not merely the tutor executive, but he is the real executive। अब यहाँ पे जो चीफ ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली एक प्रकार का दिखावे वाला एग्जीक्यूटिव नहीं होता ही, इसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है। इन द सिस्टम द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट एंजॉय द रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे नाम से ही क्लियर होता है, यहाँ का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई भी लेजिस्लेचर के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री